हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। पिछली क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, जिसमें 2 पार्ट्स थे और उन दोनों पार्ट्स के जरिए हमने ये बताया था कि अगर आपकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है तो आप ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। और दूसरे पार्ट में हमने आपको ये सिखाया था या ये बताया था कि अगर आपकी कंडीशन नो सॉल्यूशन है तो आप के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ऐसे ही आपको पता है 3 कंडीशन होती हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छी तरह समझाया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था, उसमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन समझाई थी, जिसमें हमने के की वैल्यू निकालना सीखा था कि अगर नो सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज हमारा जो तीसरी कंडीशन है वो आपको पता है तीसरी कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन। ये 3 कंडीशन चैप्टर 3 में है, जिसके बेस पर हमने आपको कुछ जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो आपको हम करा रहे हैं, जिसमें हमने 2 आपको करा दी हैं, एक तीसरी बची है और वो कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी। यूनिक सॉल्यूशन पर जो कंडीशन बनती है वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हम आपसे आज डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से सुनिए। For which values of p does the pair of equation given below has unique solution? क्या मतलब है क्वेश्चन का कि for which values of p, p की कौन सी वैल्यूज के लिए does the pair of equation, ये जो pair of equation दे रखी हैं नीचे given below जो नीचे दे रखी हैं, has unique solution, मतलब unique solution बनेगा। ऐसी कौन सी वैल्यूज है p की जिससे इसे सॉल्व करने पर हमें ये पता चले कि वो कंडीशन क्या बने, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी। क्वेश्चन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि आप इस चैप्टर को लगातार कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि रिवीजन में आपको हर चीजें समझ आ रही हो। क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप रिवीजन अच्छी तरह से कर रहे हैं, जो टॉपिक कंसेप्ट आपको क्लास के माध्यम से समझाया जा रहा है, आप उसी टाइम उसको रिवाइज करके देख रहे हैं या रिवाइज करके कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जितने आप इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है जी, तो आपका जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए जी कैसे करना है देखिए। सबसे पहले पता है आपको हम क्या करते हैं, इनका कोफिशिएंट निकालते हैं, a1 b1 c1। तो a1 क्या आएगा 4, ये बात आपको पता है। b1 क्या आएगा p और c1 क्या आएगा 8। ठीक है जी। इक्वेशन आपके पास है 1 2, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन हमने a1 4 निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ x कोफिशिएंट, हमने b1 p निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, हमने c1 निकाल लिया दैट इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन की मदद से a2 b2 c2 निकालेंगे, और वो कैसे निकालते हैं देखिए जी। a2 क्या होगा 2, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b2 क्या होगा 2, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, एंड द c2 दैट इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमने a1 4, b1 p, c1 8, a2 2, b2 2 और c2 2 आराम से निकाल लिया। और आपको ये तरीका पता चल गया होगा कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे है, ये अभी हमने आपको समझाया। चलिए जी कंडीशन देखते हैं। आप कभी भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आपने यही स्टेप यूज करने हैं। यूनिक सॉल्यूशन के बेस्ड पर अगर कैसा भी क्वेश्चन है, जो ट्रिक हम आपको समझा रहे हैं, जो तरीका हम आपको समझा रहे हैं, वो तरीका आपने यही तरीका समझकर इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनकी रिवीजन करेंगे, और जब आप रिवीजन करेंगे तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए जी। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, चलिए जी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या बनेगी आप सबको पता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन होती है। अगर आपको कंडीशन याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। प्रीवियस क्लासेस में हमने यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको बताई है। ठीक है जी। आज भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बता रहे हैं। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वैल्यूज आपके पास है, चलिए जी वैल्यूज पुट कर लीजिए। वैल्यूज क्या है 4 अपॉन 2
नॉट इक्वल टू B1 क्या है P, B1 की वैल्यू क्या है P, ठीक है जी, आराम से नोट करिए एक एक स्टेप। और B2 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है जी, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पर C1 C2 की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, हमने वैल्यूज निकाल ली, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमें पता है नॉट इक्वल टू का है, ठीक है, पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए जी, P इंटू 2 नॉट इक्वल टू क्या बनेगा 4 इंटू 2, ठीक है जी। देखिए ध्यान से देखिए, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, P इंटू 2 आ गया, नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, 4 इंटू 2। अगर आप 4 इंटू 2 यहां लिखते हैं, P इंटू 2 यहां लिखते हैं, फिर भी आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तरीका आप ध्यान रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए कंडीशंस को आप ध्यान से समझ सकते हैं। चलिए जी, क्या होगा देखिए, P इंटू 2 नॉट इक्वल टू 4 2 जा 8, ये क्या बनेगा जी, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड का, तो 8 अपॉन क्या आ गया 2, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमें P नॉट इक्वल टू 4। अब मेरा थोड़ा ध्यान से मतलब समझना है, इन्होंने P की वैल्यू पूछा है तो इसने क्या किया, P नॉट इक्वल टू 4 आया है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P, फॉर ऑल वैल्यूज, ये थोड़ा सा कंडीशन समझेंगे आप, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4, अभी मतलब समझाऊंगा क्या है इसका, एक्सेप्ट 4 ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, the given pair of equations have unique solution, अब थोड़ा सा इसका मतलब ध्यान से समझना है, आपको समझ आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है मैंने, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P की सभी वैल्यूज एक्सेप्ट 4, ये वर्ड आपने ध्यान रखना है। एक्सेप्ट 4 का मतलब है 4 को हटा दीजिए, 4 को हटा दीजिए, बाकी आप P की कोई भी वैल्यू लगाइए इस कंडीशन में, आप P की कोई भी वैल्यू लगाइए इस कंडीशन में, तो आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। पर अगर आप P की वैल्यू 4 लगाते हो तो आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, P नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब P की वैल्यू 4 नहीं होगी। P की वैल्यू 4 के अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी, यूनिक सॉल्यूशन बनेगी, मतलब इस वाली कंडीशन को वैलिड करेगी। क्वेश्चन का मतलब भी यही था कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ P डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब P की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिसकी वजह से ये जो इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन बन जाए। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, हमने नॉट इक्वल टू में सॉल्व किया है, नॉट इक्वल टू P नॉट इक्वल टू 4 आया है, इसका अपना सेंस है, क्या है बेटा, P नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब P की वैल्यू 4 नहीं होगी। अभी मैं एक वेरीफाई करके दिखाऊंगा आपको, P की वैल्यू 4 नहीं होगी, P की वैल्यू 4 की बजाय या 4 की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करिए तो आपका क्या बन जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। यही क्वेश्चन का मतलब था और हमें P की वैल्यू निकाला। फिर मैंने क्या लिखा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब P की कोई भी वैल्यू लगा दीजिए, आप इसमें कोई भी वैल्यू लगा दीजिए, बस 4 को छोड़ दीजिए, आप क्या छोड़ दीजिए, 4 को, ठीक है, 4 को छोड़ दीजिए, P की कोई भी वैल्यू लगा दिए तो आपकी जो दोनों इक्वेशंस हैं वो हमेशा क्या बनाएंगी, यूनिक सॉल्यूशन बनाएंगी। चेक देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, P नॉट इक्वल टू 4 है, मान लीजिए मैं P की जगह 4 लिख देता हूं। देखिए 4/2 नॉट इक्वल टू 4/2, ये समझाने के लिए अब चेक कर रहा हूं, मैं आपको चेक करा रहा हूं। देखिए अब मैं इसको काटता हूं तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 नॉट इक्वल टू 2। अब आप मतलब मुझे बताइए, क्या 2 के बराबर नहीं होता, बताइए, क्या 2 के बराबर नहीं होता, भाई 2 के बराबर होता है ना। सही कब होगा, जब 2 के बराबर होगा। पर ये क्या कह रहा है, 2 नॉट इक्वल टू 2, तो गलत है ना। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, एक्सेप्ट 4,
मतलब ये 4 नंबर को छोड़ दीजिए, तो 4 अगर आप वैल्यू पुट करोगे, इसमें 4 वैल्यू पुट करोगे तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं बन पाएगी। बताइए क्या ये यूनिक सॉल्यूशन बन पा रही है? भाई यूनिक सॉल्यूशन कब बनती? जब ऐसे होता 1 नॉट इक्वल टू 2, या ये ऐसे होता 3 नॉट इक्वल टू 2, इस तरह से होता, तभी तो यूनिक सॉल्यूशन बनती। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि P की वैल्यू 4 ना लगाइए, P की वैल्यू 4 यूज नहीं होगी, एक्सेप्ट 4 का मतलब 4 को यूज मत करिए, बाकी आप कोई भी वैल्यूज लगा लीजिए जो मैंने लिखा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P की सभी वैल्यूज आप लगा लीजिए, आपका क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। अब चलिए देखिए, मैं इस बात को भी चेक करने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या बोला? P की वैल्यू 4 मत लगाइए, चलिए मैं P की वैल्यू 3 लगा लेता हूं। चलिए जी, P की वैल्यू 3, ये चेक करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। यहां तो मैंने बता दिया ये कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है, ये तरीका भी समझा दिया। अब देखिए चेक कर रहा हूं मैं, P की जगह 3 रख रहा हूं, तो देखिए 4/2 नॉट इक्वल टू P/2। चलिए जी करेंगे इसको, तो देखिए P की जगह क्या लगा दीजिए आप? P की जगह आप 3 लगा दीजिए। अब देखिए 2 2 जा 4, तो 2/1 नॉट इक्वल टू 3/2, ये वैलिड है। ये 2/1 या 2 3/2 के बराबर है? नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है? देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्या बनेगा? आपका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं बन रहा था, नो। ठीक है जी, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन को वैलिड नहीं कर रहा ना, 2 तो 2 के बराबर होता है ना भाई, और यहाँ पर क्या है? 2 नॉट इक्वल टू 2, तो ये यूनिक सॉल्यूशन को वैलिड नहीं कर रहा, और ये चीज जो है मैंने P इक्वल टू जो 3 लिया है, ये आपके यूनिक सॉल्यूशन को वैलिड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये आपको चेक करके भी दिखाया कि इस क्वेश्चन का प्रॉपर मतलब क्या है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है, हमें P की वो कौन सी वैल्यूज होंगी जिसकी वजह से ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो मैंने यहाँ पर सारे वैल्यूज निकाल ली थी, फिर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगाई, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, 4/2 नॉट इक्वल टू P1/2। इसकी वजह से मैंने, इसकी सहायता से मैंने P नॉट इक्वल टू 4 निकाल लिया। मैंने क्या कहा? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। मतलब P की वैल्यू 4 मत लगाइए, P नॉट इक्वल टू 4, P की 4 की वैल्यू ना लगाकर आप कोई भी वैल्यूज लगा लीजिए, तो आपकी कंडीशन क्या होगी? यूनिक सॉल्यूशन। जो मैंने यहां पर भी आपको समझाने की कोशिश की। जब मैंने चेक किया और मैंने P की वैल्यू 4 ली, तो मेरा ये 2 नॉट इक्वल टू 2 आ रहा था, पर 2 नॉट इक्वल टू 2 तो होता ही नहीं है। ठीक है जी, तो इसका आंसर ये 9 हो गया। फिर मैंने P की वैल्यू जगह 3 लगाया, आप P की जगह 2 भी लगा सकते हो, आप P की जगह 5 भी लगा सकते हो, पर 4 में वैलिड नहीं होगा। बाकी आप ट्राई करके देखना, P की कोई भी वैल्यू लगा लेना, आपकी हमेशा कंडीशन क्या बनेगी? यूनिक सॉल्यूशन बनेगी। क्या बनेगी? यूनिक सॉल्यूशन बनेगी। थैंक यू वेरी मच।